समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गाजियाबाद पहुंचे। गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी की जो महापौर प्रत्याशी हैं पूनम यादव, उनके घर पहुंचे। क्या बात हुई अखिलेश यादव से? क्या क्या मंत्र दिया अखिलेश यादव ने आने के बाद आपको? उन्होंने आशीर्वाद दिया है और बोले कि आप लोग लड़ो, हम सब साथ है और ये मेयर का सीट हम जीत के दिखाएंगे। और कोई बात हुई हो अखिलेश यादव ने, और कुछ बताया हो किस तरीके से जनता के बीच में जाना, किन मुद्दों को लेके जाना और क्या क्या कहना है जनता के बीच में जब आप जाएंगी? जनता का मुद्दे तो ये आप लोग मेयर का सीट का जानते ही हैं। जो सीट है ये साफ़ सफाई को लेकर, करप्शन को लेकर, ड्रेनेज को लेकर, इन सब पे हम पूरी नोटिफिकेशन सारी कुछ ध्यान रखें, सब चीज़ पे हम ध्यान रखेंगे। स्मार्ट सिटी बनाने में नंबर 1 सिटी गाजियाबाद बनाने में मानती हूँ मैं। अच्छा पूनम जी, यहाँ पर आपने नॉमिनेशन किया और यहाँ जितनी भी प्रत्याशी हैं जो महिला हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा रईस प्रत्याशी हैं आप, क्या कहेंगी? ऐसा तो कुछ नहीं है, करोड़पति प्रत्याशी हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है, सब आप सबका प्यार है। आप लोगों ने हमें ये मौका दिया है, इस जीत को, ये जो मौका दिया है इसे जीत के दिखाएंगे। ये भी मौका दीजिए आप लोग, पार्टी बदल के देखिए। हम पूनम जी, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, क्योंकि महापौर का इलेक्शन आपके जो पति हैं वो भी लड़ चुके हैं। फिलहाल वो तो जीत नहीं पाए थे, लेकिन आप जरूर जनता के बीच में जाएंगी, जीत के उद्देश्य से जाएंगी, तो जनता को किस तरीके से जाकर क्या कहेंगी? क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का राज रहा हमेशा, शहर की सरकार बीजेपी की सरकार, ये मान के चला गया है जब से गाजियाबाद नगर निगम का गठन हुआ है। देखो, मेरे पति 2012 में लड़े थे, निर्दलीय लड़े थे। उन सब मुद्दों को जब से याद रख के 2023 आ गया है, ठीक है। अब हम यही चाहते हैं, इन्होंने बस यही चीज़ सिखाया मुझे, हम बच्चों को सेवा के भाव रखो, सेवा करना, करते रहेंगे। सिकंदर यादव जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अब आपकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही हैं और आप ही इनके पीछे हैं, ऐसा तो नहीं है कभी ये आपके पीछे? जब आप चुनाव लड़े थे तो ये आपके पीछे थी, अब आप पीछे चल रहे हैं। आप जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर, क्योंकि 2012 में जब आप चुनाव लड़े तो क्या पता कुछ कमी रह गई हो, जनता को ना समझा पाए हो, और इस बार समझाने के उद्देश्य से, क्योंकि 2012 में और आज के 2023 में बहुत समय बदलाव हो चुका है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। उन्होंने अपने एक कार्यकर्ता के घर आकर, चुनाव के बीच में आकर उसको मनोबल बढ़ाया और उन्होंने आके आशीर्वाद दिया कि आप लोग संघर्ष कीजिए और लोग बदलाव चाह रहे हैं गाजियाबाद के। आप अगर मजबूती से अपनी बात लोगों को समझा पाएंगे तो इस बार गाजियाबाद में इतिहास बनेगा। दूसरी बात, जैसे कहा आपने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ध्यान रखते हैं। जब उनका कार्यकाल 12 से 17 वाली सरकार में वुमेन हेल्पलाइन बनाई गई, 112 नंबर था बहन जी उसका, 112। और खुद हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मैडम हैं, आदरणीय सांसद डिम्पल यादव जी, उनको सांसद बनाया और उनको वो अपने बराबर में लेके चलते हैं। तो कोई किसी के पीछे नहीं है, सब बराबर में है। और मेरे साथ तो खाली ये नहीं, 3 पार्टियाँ नहीं, आज गाजियाबाद का हर एक नागरिक, हर एक मतदाता और सब लोग मेरे साथ में, मेरा ऐसा मानना है जी। चलिए, यहाँ पर जो महिलाएं हैं और भी हैं, यहाँ पर समाजवादी पार्टी की पूर्व महिला आयोग की सदस्य रही हैं, वो भी हमारे साथ में हैं। यहाँ पर महानगर अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोकदल की। चलिए, राष्ट्रीय लोकदल के बारे में जान लेते हैं। पहले ये बताइए कि राष्ट्रीय लोकदल पूरी तरह साथ है, क्योंकि कई जगह देखने को मिल रहा है आपस में कहीं ना कहीं मनमुटाव चल रहा है। नहीं, राष्ट्रीय लोकदल ईमानदारी से गठबंधन का धर्म निभाता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि हम पूरी ईमानदारी और मनोयोग से चुनाव लड़ाएं। कोई मतभेद नहीं है, वैचारिक समानता है, सामंजस्य है। सीटों को लेकर हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी सब सेटल हो चुका है। हम पूरे मनोयोग से पूनम यादव जी को चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। ये आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि बहुत अच्छा हमारे मेयर के लिए जो चुनाव हुआ है पूनम यादव जी का, ये बहुत अच्छा हुआ है। आपने सुनाता होगा ही कि सीता के बिन राम अधूरे और राधा के बिन श्याम अधूरे और शक्ति के बिन शिव अधूरे। तो महिलाओं के बगैर कुछ ना कुछ तो अधूरा रहता है, तो हमारी भाभी जी पूरा करेंगी और बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जनता बहुत परेशान है, नाले भरे पड़े हैं, नालियां भरी पड़ी हैं, मच्छर से परेशान, मक्खियों से परेशान। और यहाँ तक कि जो पक्की कॉलोनी का वादा किया था इन्होंने, कोई कॉलोनी पक्की नहीं की है। तो जनता बदलाव के लिए तैयार बैठी है। जनता बदलाव के लिए तैयार बैठी।
जी बिल्कुल बैठी हैं। गाजियाबाद में जब से मेयर बना है बीजेपी के बने हैं, लेकिन आप बताइए कहीं पर कौन सा साफ सफाई है? आप न्यू पंचवटी चले जाइए, वहाँ पर लिखा हुआ है न्यू पंचवटी में आपका स्वागत है, लेकिन वहाँ कूड़े का ढेर इतना ज़्यादा है कि स्वागत इस तरीके से होता है। यहाँ की मेयर ना तो काम कराया है और ना ही कराएगी। हम पूनम जी से हमें पूरी उम्मीद है ये पूरा काम कराएंगी और समाजवादी पार्टी का परचम लहराया जाएगा। देखिए बिल्कुल, गाजियाबाद में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। अखिलेश यादव ने यहां पहुंचकर अपनी जो प्रत्याशी हैं उनका मनोबल बढ़ाया और ये कहा कि जनता के बीच में जाइए और जाकर जनता को समझाइए कि समाजवादी पार्टी आएगी तो उनके लिए कुछ गाजियाबाद नगर निगम में कार्य हो सकेंगे। गाजियाबाद से कैमरामैन सुनील पांडे के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।